डियर स्टूडेंट्स, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। नीट टारगेट 720 बाय 720 क्लियर है। तमाम जितनी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर में। अब आपकी यहां पर परीक्षा है, टेस्ट। क्या ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आंसर बनाता हूं मैं। चूज डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला। बेटा मैं ईयर का नाम नहीं दिया, ये क्वेश्चन नीट का है या जेई का है, ये भी मैंने नहीं लिखा है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप ये प्रॉब्लम बना देंगे तो मैं एश्योर हो जाऊंगा कि अब आपसे ये चैप्टर किसी टाइप का भी होगा तो आप बता दोगे, आंसर करके आओगे, ये मेरा विश्वास है। अब ये दिया हुआ है कि जितने भी चीजें हैं यूजुअल मीनिंग है, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका मतलब हुआ, सुनते जाओ, इसका मतलब हुआ कि बहुत डेप्थ में जाके हर टर्म को समझना पड़ेगा बुक में। तो फार्मूला कमांड कर लेंगे, ये मैं टेलीग्राम में दे चुका हूं, पूरे किताब का टेलीग्राम में मैंने दिया है, पूरे बुक का। आगे मैं फिर बता दूं कि जितना भी फार्मूला है आपस में इंटर रिलेशनशिप भी मैंने किया है वहां। अब यहां ये फार्मूला जो आपको आएगा, इंटर रिलेशनशिप किया है आपस में एक दूसरे को मिक्स करना, जैसे आप लोग फ्रेंड में मिक्स होते हो। क्लियर बात? +2 का स्टूडेंट +2 से मिक्स करोगे, 10th क्लास से थोड़ी मिक्स करोगे, 7th से थोड़ी मिक्स करोगे, +2 को +2 से मिक्स करेंगे। इसका मतलब सिमिलर डायमेंशनल फार्मूला को सिमिलर डायमेंशनल फार्मूला से मिक्स करेंगे। क्लियर? बस यही दिमाग रखना, मिक्स किसको? सिमिलर डायमेंशनल फार्मूला को सिमिलर के साथ में आपस में मिक्स करके निकाल देना है समझ? यहां से आप समझ जाओ ये क्या है, डायमेंशन l पर पावर 1। तो इतने क्वांटिटी हैं, ये चेक करना है कि क्या ये l पर पावर 1 लेके आ रहा, इसका डायमेंशन l पर पावर 1 है, क्या ये टोटल मिलकर के n पर पावर 1 ला रहा, l पर पावर 1 है, क्या ये टोटल मिलकर के l पर पावर 1 ला रहा। सिमिलर ये l पर पावर 1 है, ये टोटल मिलकर के l पर पावर 1 ला रहा। अगर ला रहा तो ठीक है, जो ला रहा उसको आराम से बोलना कि ये करेक्ट है। क्लियर? अब ये क्या है कि ये आपस में देखो मिक्स है, ढेर सारा चीज मिक्स। इसका मतलब क्या हुआ? सिमिलर टाइप का जितना डायमेंशन फुल फॉर्मूला है सबको एक साथ जोड़ करके बना दिया गया है, कंबाइन करके आपस में मिला करके बना दिया गया है। देखो सब मिला के बना दिया गया। अब देखो सिमिलर डायमेंशन वाला बात क्या कर रहा है, ध्यान से सुनो। सर n क्या है? l तो लेंथ है, q चार्ज है, एप्सिलॉन तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, k भी यहां दिया हुआ है, ये तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। हाँ बस इसमें n जो है सर छोड़ दिया आपने, n बराबर सर नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है। बस इतना ही हमको जरूरत है और कुछ नहीं। फार्मूला पता, काम कर। नंबर को मैंने क्या बोला? 1 मान लो, वॉल्यूम को l पर पावर 3 मान लो, जहां जहां n है उसको पावर ऊपर ले जाओ, l पर पावर -3 हो गया, काम कर हो गया। जहां जहां n होगा l पर पावर -3 रख देना है। और अब ध्यान समझना सर, q² और एप्सिलॉन नोट जो है ये तो हमको जाना पहचाना लग रहा है, केवीटी भी जाना पहचाना लग रहा है। केवीटी अलग है और q² बाय एप्सिलॉन नोट अलग है। कहां मिला q बाय एप्सिलॉन? बताओ, q² बाय एप्सिलॉन नोट, q² बाय एप्सिलॉन नोट या एप्सिलॉन q² बाय एप्सिलॉन, q² बाय एप्सिलॉन, q² बाय एप्सिलॉन, q² बाय एप्सिलॉन, ये तो सब में है। जरूर q बाय एप्सिलॉन कहीं न कहीं पूरे फिजिक्स में होगा। चले गए
इलेक्ट्रोस्टैट में। अरे गजब सर, वहां तो मिल ही गया है, चार्ज का स्टडी है इलेक्ट्रोस्टैट। हाँ बताइए, Q गुना Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन आर स्क्वायर। यहाँ 4 पाई था, किसका फॉर्मूला था जल्दी बोलो, या Q1 इंटू Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, किसका फॉर्मूला था सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था सर, इलेक्ट्रोस्टैटिकल पोटेंशियल एनर्जी था। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोगे तो सर क्यू क्यू आ जाएगा, एकदम सही बात। क्यू क्यू कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। क्यू स्क्वायर तो आ गया गुरुदेव, एप्सिलॉन भी आ गया गुरुदेव, बहुत ही सुंदर, इसका तो हिसाब किताब कर लिया। केवीटी कहां पे है, केवीटी कहां पर है सर, केवीटी तो आपका केटीजी में है, इसको हटा दीजिएगा। के काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में है, एकदम सही बात। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है सर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 केवीटी पढ़े हैं सर, गजब केवीटी पढ़ा है सर। डायमेंशन में इससे का लेना देना है, 3/2 को हटा दीजिए ना, 4 पाई को हटा दीजिए ना, डायमेंशन तो आपका नंबर के बारे में कुछ नहीं बताता, हटा दिया सर। ये एनर्जी है, एनर्जी को एक साथ डायमेंशन बोला, लिख दो ना, एकदम सही बात। ये सिमिलर टाइप होता है सर, सिमिलर टाइप का डायमेंशन यही है, आपस में सिमिलर टाइप को मिक्स, गोपाल सर ने बताया, मिक्स कर दिया जाए, बहुत सुंदर सर। अब क्या किया सर, ये तो क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन केवीटी नीचे में है, केवीटी नीचे में, तो सर इसको डिवाइड कर दिया जाए, गजब सर। u बाई यू कितना हो गया सर, 1 आ गया, देखो डायरेक्ट कर रहा हूं सर, क्यू स्क्वायर आ गया सर, यहां क्या होगा सर, एप्सिलॉन भी आ गया सर, केवीटी भी आ गया सर, एप्सिलॉन आर स्क्वायर कर दो, और केवीटी भी आ गया सर, केवीटी भी आ गया। जैसा सजाया हुआ है वैसा पूरे सजा दो, एकदम से 1 बराबर कितना हो गया सर, क्यू स्क्वायर आ गया, सजा दो, एप्सिलॉन केवीटी, एप्सिलॉन केवीटी, बहुत सुंदर सर, एप्सिलॉन केवीटी आ गया सर। आर स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, अब ये आर स्क्वायर यहां ले आइए, आर स्क्वायर बराबर कितना हो सर, ये फॉर्मूला आर का होता है सर, एकदम आपने भी टोका नहीं, हमने भी टोका नहीं, दिमाग में आया कि सर जी ये तो आर होता है, आर स्क्वायर तो एफ में होता है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। इसका मतलब आर लेकर के आइएगा जनाब, आर लेके आइएगा, क्यू स्क्वायर आ गया, एप्सिलॉन आ गया, केबी इंटू टी आ गया सर। ये आज के बाद एकदम याद कर लो बेटा, कौन सा ऐसा एग्जाम है जहां आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। एल का डायमेंशन देख लीजिए, ये एल है, एल है, एल क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन केबी इंटू टी, एल है सर, एल है सर, क्यू स्क्वायर एप्सिलॉन केबी इंटू टी, एल है सर, एल का डायमेंशन है, इसको नोट कर लीजिए। और ये चीजें मैं टेलीग्राम में भी दे चुका हूं बेटा, टेलीग्राम में देख लेना अच्छे तरह से, ये आपका सारा डिटेल्स में इंटर रिलेशनशिप आपस में मिक्स करने का तरीका बता दिया है, नोट कर लोगे एकदम समझ में आया, एकदम समझ में आया तो तुरंत सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, तुरंत करो सब्सक्राइब। अरे जितना रखोगे तब न सीखोगे यार, नया चीज एकदम करूंगा सर। चलो एल पर पावर 1, काम खत्म, सब कुछ खत्म हो गया। एल यहां लिख लीजिए एकदम आराम से, जहां जहां क्यू स्क्वायर है सर, जरा सा कहीं साइड में लिख के हमको याद करवा दीजिए, बोलिए जल्दी से। इसको हटा दिया, एकदम हटा दो, एकदम हटा दो और एकदम याद कर लो। जेई एस्पिरेंट अगर डॉक्टर बनना है तो एल पर पावर 1 बोल दो, आर है, क्यू स्क्वायर आया, एप्सिलॉन आया, केपी आया, टी आया, खत्म। इसको हटा दिया जाए, एक एक करके देखिए और आंसर शीट पर पहुंचिए। हो गया खेल खत्म, हो गया सर, इतने काम करना था। इंटर रिलेशनशिप आज के बाद पेन कॉपी पकड़ लेना घर पर, और आपस में जितना टाइम पर सिमिलर डायमेंशन आपस के साथ रिश्ता जोड़ करके फटाफट याद करने का करना शुरू कर दो। वो यूनिट एंड डायमेंशन नहीं पूछता है, डायमेंशन निकालो और यूनिट निकालो, वो दुनिया चला गया, अब ये दुनिया आया है, एकदम करंट बेस्ड का है क्वेश्चन।
सर LHS L पर पावर 1 है, इसको हटाइए ना, LHS वहां लाइए, हटाइए। n q स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन kv इंटू टी। बायोलॉजी के स्टूडेंट ध्यान से सुनना कैलकुलेशन। सर रूट है एकदम। सर n का डायमेंशन रखो l पर पावर -3, चुपचाप q स्क्वायर एप्सिलॉन kv इंटू टी, q स्क्वायर एप्सिलॉन kv इंटू टी। सर l पर पावर 1, गजब सर, मजा आ गया। रूट के बदले हाफ, रूट के बदले देखो यहाँ रूट 2 है, याद कर लेना 2 पर पावर हाफ होता है, रूट हटता है तो हाफ लगता है, एकदम हाफ कर दो, हो गया। सर पावर पर पावर देखिए, बेस से पावर ऐड होता है, l पर पावर -2 होगा, -3 + 1 -2 पर पावर हाफ आ गया, 2 कैंसिल हो गया सर, l पर पावर -1 कितना आना चाहिए, l पर पावर 1 आना चाहिए, यहाँ l पर पावर 1 आना चाहिए, आ गया l पर पावर -1, काटिए, ये नहीं होगा सही, चलिए हटा दिया, देखो नोट करके, खाली ये याद रखना, ऐसा सेट मिलेगा l पर पावर 1 देना, n का वैल्यू l पर पावर -3 करके घट निकालो, तो निकालो जल्दी जल्दी, फटाफट निकालो, निकालो जल्दी जल्दी। b का नाम बताओ, b का बताओ, बढ़िया, l पर पावर 1 होगा, चलिए ना सर, पाला l पर पावर, आगे बढ़ाइए। यहां कितना एप्सिलॉन kVT डिवाइड बाय n है q स्क्वायर, अच्छा रूट मत दीजिए, हाफ दे दीजिए, हाँ अब सेट करो सर, q स्क्वायर तो नीचे है, तो ये सबको नीचे भेज दो ना, हाँ 1 कर दो, n कर दो, q स्क्वायर कर दो, एप्सिलॉन kVT नीचे कर सकते, हाँ ये तो पढ़े हैं सर 10th में, एकदम पढ़े हैं 10th में, क्या पढ़े हैं भैया एकदम, इसको इस ये देखो, ये जो आपका डिवाइड है, यहाँ नीचे डिवाइड है, इसको इसके डिवाइड भेज सकते हैं, एकदम भेज दिया, देखो एकदम भेज दिया, चिंता मत करो, बोला इसका रखिए तो आराम से 1 बाय, देखो n का l पर पावर -3, n का इसका वैल्यू सर l पर पावर 1, देख लो यहाँ लिखा, हाँ पावर कितना होगा, हाफ, बहुत सुंदर सर, बोलो यार कितना होगा, 1 बाय -3 + 1, l पर पावर -2, पावर कितना होगा, हाफ आएगा, इसको ऊपर ले जाओ, l पर पावर +2, तो 2 आ गया, प्लस तो लिखा जाता है, हाफ आ गया, 2 कैंसिल हो गया, अरे गजब 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 सर, l पर पावर 1 आ गया, l पर पावर 1 आ गया, कितना चाहिए, l पर पावर, करेक्ट सर, मजा आया, बहुत मजा आया सर, आज तो बहुत मजा आया, नया नया चीज सीख रहे हो, यही पूछता है बेटा, सब 1 मिनट में लाके खड़ा करेंगे, ये सुन लो, सब सीखोगे तब ना 1 मिनट होगा जी, ऐसे कैसे होगा, चले, हाँ सी देख लीजिए, सी देखो तो बढ़िया से बोलिए, ये l पर पावर बनाना चाहिए, देखो लिख लो ना, l पर पावर बनाना चाहिए, यहां कितना q स्क्वायर है बाय एप्सिलॉन है, n पर पावर 2/3 है, आप kVT है, एक पावर हाफ कर दो, हाँ सर आ गया है, q स्क्वायर एप्सिलॉन kVT, उसको अलग कर दो, n पर n कितना है, l पर पावर -3, इस पर पावर कितना है 2/3, केवल पावर का यूज किया है, पावर जानते हो जानते हो, q स्क्वायर एप्सिलॉन kVT कितना है, q स्क्वायर एप्सिलॉन कर दो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एक ही बात है, आदत पकड़ा हुआ है, चलो यहाँ कितना एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या बात बता देता हूँ, ये नहीं कंफ्यूज करना, एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन दोनों का एक ही डायमेंशन होता है, यहाँ लिख देता हूँ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन कोई दोनों का डायमेंशन एक ही होता है, इसलिए गलत मत मानना आपको, ठीक, यहां बताओ, ये q स्क्वायर एप्सिलॉन kVT, q स्क्वायर एप्सिलॉन kVT, ये तो ऊपर में चला गया, l पर पावर 1, l पर पावर खत्म हो गया, 1 बाय था, बोलो पावर पर कितना होता है, हाफ कर दो, ठीक से सोल्व करना, यहां 3 3 कट गया, एकदम समझना 3 3 कट गया, l पर पावर -1 × 2, l पर पावर 1 हो गया,
एल पर पावर कितना, -1 × 2 -2 आ गया, पर पावर हाफ आ जाएगा, यहाँ -2 ऊपर जलाओ 3 आ जाएगा, पर पावर हाफ आ जाएगा, एल पर पावर 3/2 आ गया। ये तो सर रॉन्ग हो गया, काटिए ना, डी नंबर है, डी नंबर काटे। हाँ सर, शायद आप डी भी निकाल लिए हो, हमसे फास्ट रहना चाहिए बेटा, हमसे हमेशा डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है। डी बराबर फास्ट हो, यहां बताओ, फिर एल पर पावर 1, यहां कितना सर, q² बाय एप्सिलॉन n पर पावर 1/3 kVTL पर पावर हाफ दे दीजिए। बहुत सुंदर, बताइए एप्सिलॉन नॉट आदर को लाता है, दोनों बराबर बराबर होता है। q² एप्सिलॉन kVT, q² एप्सिलॉन kVT पूरा का सेट लिखना है, l पर पावर n अलग हो गया, n कितना होता है, l पर पावर -3 पर पावर आपका हाफ, l पर पावर -3 किया और इस पर पावर n पर पावर 1/3 है, तो n भर दो इतना, अब पावर 1/3 है, एकदम सही बात। 3 कैंसिल हो गया, 1 बच गया, l पर पावर 1 और नीचे कितना बचा, 3 कट करके 1 बचा, -1 बच गया, यहाँ पर पावर हाफ हो जाएगा। यहाँ बताओ l ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1, यहाँ कितना हाफ हो गया, बताओ l पर पावर 2 पर पावर हाफ, 2 कैंसिल हो गया, l पर पावर 1, ये भी करेक्ट। ये है तैयारी कराने का तरीका, तैयारी करना होगा बेटा, पीछे मत मुड़ो, आप तैयारी करो, उसके बाद देखते जाओ कि आपको लाभ मिल रहा कि नहीं। इससे क्वेश्चन कंफर्म जितने टाइप का क्वेश्चन मैंने दिया है, रगड़ते रहो रात दिन, प्रैक्टिस करते करते 1 मिनट में ले आओ। अब इसके बाद क्या हुआ, अब सर राज नहीं बताया, देखो ये राज ये है कि ईयर एडवांस का क्वेश्चन है 2016 का, घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, घबराना नहीं बेटा, इससे ज्यादा हार्ड पहले एम्स में पूछा करता था, एम्स में पूछा करता था, अभी तो ये सब कन्वर्ट होकर के चला गया है नीट में, इतना जान। इसलिए हमें कोई भी क्वेश्चन मिले, हमें डट के मुकाबला करना है। एडवांस क्या होता है, मेंस क्या होता है, नीट क्या होता है, हमें तो कंप्लीट करके 720 लगा है, इसमें उससे और इससे क्या डरना। क्लियर, ठीक ठाक चल रहा दिमाग, करोगे, उम्मीद है। एक क्वेश्चन देखो आगे, इसके बाद टाइप को क्वेश्चन को देखो। 5th नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2012 का है, AIPMT 2012। उस समय नीट AIPMT के रूप में जाने जाते थे, तो नीट का ही प्रॉब्लम है। देखिए कितना आसान प्रॉब्लम है। आप प्रॉब्लम बनाने के वक्त सबसे पहले देखो कि ये टाइप किस तरह का है, और ये टाइप आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि ये टाइप हमको दिमाग में है या नहीं है। तैयारी करने के पहले टाइप दिमाग में रख के जाओ एग्जाम में, तब आसान हो जाएगा। इससे होगा क्या, आप वाकई वो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने से तो 1 मिनट में तुरंत बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, हैंडल करना शुरू कर दो। 2009 में ये पूछा गया, इसमें बहुत सा लैंग्वेज में कट कर दिया हूँ। m पर पावर a है, l पर पावर b है, t पर पावर c है, ठीक। डायमेंशनल फॉर्मूला था, ऐसे ही स्टाइल में लिखा जाता है। बोला f का डायमेंशन क्या होगा, तो पहले f दिमाग में डाल लो, उसके बाद खोजना। f बराबर इस पैटर्न में, MLT के पैटर्न में पहले डाल दो। सर m पर पावर 1 होगा, l पर पावर 1 होगा, t पर पावर -2 होगा। ये सब बिग ब्रैकेट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, चॉइस है आपका। देखिए यहाँ क्या है सर, इसको आप तुलना करो। m पर पावर a, फोर्स के लिए m पर पावर 1 होना चाहिए, a बराबर 1 होना चाहिए, तुलना करो a बराबर 1, यहाँ a बराबर 0 दिया गया, कट करो, खत्म, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे देखो ये पैटर्न एकदम नया पैटर्न है, एकदम सही बात सर। अब प्रेशर के बारे में, यहाँ प्रेशर का पहले लिख दो डायमेंशन, बोलो कितना होगा। सर m पर पावर 1 होगा,
एल पर पावर -1 होगा, टी पर पावर -2 होगा। ये सब टिप्स पर होना चाहिए, नहीं तो फिर फार्मूला देख लो, हम टेबल दे दिए हैं, टेबल देख लो, वहाँ पर हम फार्मूला लिख दिए हैं कैसे आता है। ये सब पर समय करना बेकार है। P बराबर m पर पावर 1 है, L पर पावर -1 है, T पर पावर -2। अब देखो तुलना करो, अगर प्रेशर को बनना है, प्रेशर अगर बनना है तो इफ है यहाँ A बराबर 1 है, ठीक, इफ यहाँ लिखा हुआ। अगर प्रेशर बनना है तो तुलना करो प्रेशर से, m पर पावर A, m पर पावर 1। प्रेशर का तो ये होता है डायमेंशन। आपको इससे तुलना कर दिया, अगर A बराबर 1 लिखा हुआ है तो आगे बढ़ो, हाँ लिखा हुआ है। B बराबर यहाँ L पर पावर B है, L पर पावर -1 है, यहाँ पर B -1 होना चाहिए, B बराबर -1 एकदम सही है। C आपका क्या है, C देख लीजिए, यहाँ आपका T से तुलना किया गया, T पर पावर C है, T पर पावर -2 है, इसका मतलब C का वैल्यू कितना है, -2 है, एकदम सही है। इसका मतलब ये करेक्ट होने जा रहा है। फिर यहाँ देख लीजिए, एकदम आसान है। वेलोसिटी का क्या बोला सर, वेलोसिटी का होता है L पर पावर 1, T पर पावर -1। यहाँ देखिए क्या होता है सर, यहाँ मास गायब है, यहाँ वेलोसिटी में दिया हुआ है कि इफ A बराबर 1, तो A बराबर 1 करोगे तो ज़्यादा मास आ जाएगा, तो वेलोसिटी में मास कहाँ से आया, इसको कैंसिल करो, आगे खत्म। फिर यहाँ एक्सेलरेशन में मास का आया, m पर पावर 1 का रहा है, यहाँ A बराबर 1 का रहा है, तो एक्सेलरेशन में भी तो मास नहीं होगा ना, उतना सेंस लेके चलो। अगर पता नहीं तो A बराबर लिख दो यहाँ पर, L पर पावर 1, T पर पावर -2। कहाँ है मास यहाँ पर, जबकि यहाँ इस इक्वेशन में बता रहा है कि A बराबर 1 रखने के लिए A बराबर 1 रखोगे यहाँ पर तो मास बन जाएगा, तो एक्सेलरेशन में तो मास होता नहीं है, तो पहले ही मैंने बता दिया कि ये आपको करेक्ट होगा। क्लियर, नया टाइप का था। अब यहाँ देखिए, μ0 ε0 पर पावर -2 है, चिंता नहीं करना है आपको। सबसे पहले डायमेंशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सारा फॉर्मूला मैंने टेलीग्राम में दे दिया है। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को तैयार कर लो, एकदम आना ही है, क्वेश्चन तय है। इतना जान लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जितना भी डायमेंशन आपका है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, सबको एक साथ दिमाग में सेट कर लो, वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप क्या करोगे, μ0 ε0 को रखने जाओगे, कभी नहीं आंसर मिलेगा। सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला 1/μ0 ε0 रूट होता है। देखो 2 मिनट में क्वेश्चन बन के तैयार। ये सर μ0 ε0, μ0 है यहाँ, μ0 है, देख लीजिएगा। पावर यहाँ रूट में गया है तो पावर हाफ हो जाएगा, इसको ऊपर कन्वर्ट करोगे तो μ0 ε0 पर पावर कितना होगा, -हाफ हो जाएगा। यही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, इसी चीज़ को ऊपर उठा दिया गया। तो सर ये तो C का फॉर्मूला हो गया, यही चीज़ आपका हाफ होगा यहाँ पे, और उसको ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, -हाफ हो जाएगा। μ0 ε0 -हाफ पावर ले जाओगे ऊपर, तो स्पीड ऑफ लाइट है। सर चॉइस में देख लोगे, चॉइस हटा दिया, स्पीड तो L पर पावर 1, T पर पावर -1 होता है। कितना देर लगता है बेटा। अब कभी पूछेगा, देख लो, कभी पूछेगा, घबराना नहीं है, हमें दिमाग में लेके चलना है कि हमें प्रॉब्लम कैसे हैंडल करना है। कभी पूछेगा 12ε0 E² का डायमेंशन क्या होगा, कभी पूछेगा 12μ0 B² का डायमेंशन कभी पूछेगा E/B का डायमेंशन क्या होगा, कभी पूछेगा वेक्टर E×B का डायमेंशन कितना होगा। अब बताओ, ऐसे ऐसे तमाम क्वेश्चन तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मिलेंगे बेटा। ये सारे का डिटेल्स मैंने आपको दे दिया है। सर ये एनर्जी डेंसिटी है, सर अभी तुरंत एनर्जी डेंसिटी बताया है, हम नहीं जानते किसका एनर्जी डेंसिटी है, बट है तो सिमिलर एनर्जी। ये भी सर एनर्जी डेंसिटी है, ये भी एनर्जी डेंसिटी है सर, एनर्जी आपका डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है भैया, जल्दी बोलो, अभी तुरंत बताया। जिसका डेंसिटी मांगा जाए उसको वॉल्यूम कहोगे, और एनर्जी है तो ऊपर एनर्जी भर दोगे, खत्म। क्या जरूरत है ये ε0 और ε0 E² जाने का, μ0 B² जाने का, E/B जाने का, वेक्टर E×B। जानते हो वेक्टर E×B क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। जानते हो E/B क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड सब का स्पीड ऑफ लाइट। जानते हो μ0 ε0 -हाफ का क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप देखिए मैं क्या बोला, जेई मेंस का अलग से, जेई मेंस का प्लस एडवांस का इन दोनों अलग से
यूनिट एंड डायमेंशन का क्लास चल रहा है। बताइए जेई मेंस प्लस एडवांस का यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट का स्पेशल क्लास चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए और देखिए वहाँ तहलका मचाइए, एकदम तैयार हो जाएगा, ये चैप्टर एकदम तैयार हो जाएगा बेटा। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स देने वाला नहीं हूँ, इतना जाने आगे क्या करेंगे इस चैप्टर में सुन लो। आगे चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं सबका टेलीग्राम में फॉर्मूला दिया जा चुका है, इतना जाके देखो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद मैचिंग जरूर देख लेना। और अब डिटेल्स में सारा डिटेल्स जेई मेंस प्लस एडवांस का मैं इस जेई मेंस प्लस एडवांस में दे दिया है, उसको जाके ज्वाइन कर लो एकदम आराम से। अगर आ रहा है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आगे बढ़ जाओ, अगर नहीं आ रहा है तो रुक करके देख लो कि मैंने क्या बताया है। हाँ, क्लियर बात। चलिए और एक बात और मैं जाते जाते कर रहा हूं कि इस चैप्टर को मैं यहां पर एंड करने जा रहा हूं। आगे क्या होगा, एरर इन मेजरमेंट, एरर एनालिसिस। नीट के बच्चों को थोड़ा दिक्कत आती है क्योंकि वहां कैलकुलेशन है, मैं कैलकुलेशन सिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। एरर एनालिसिस, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप आगे बढ़ो। चलिए जाते जाते मैं आपको रिकॉल करा देता हूं कि एक बात बताइए, ये वीडियो देख रहे हैं, हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर वीडियो कैसे बनेगा बेटा? इसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है। हमने देखा है कि सब्सक्राइब कितना होता है वो तो आपको पता है। सब्सक्राइब करने का कोशिश कीजिए, और मैं क्या कहूँ, सब्सक्राइब कीजिएगा तो मेरे ज़िंदगी बढ़ जाएंगी, नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे क्या होगा वो आपको पता है। तो रिक्वेस्ट है कि पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये खूबसूरत क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। म्यू नॉट आई स्क्वायर इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट आई म्यू नॉट वी, आई एप्सिलॉन नॉट सी वी, म्यू नॉट सी आई एप्सिलॉन नॉट वी। सेलेक्ट डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कौन है, सेलेक्ट करना है। ठीक, अब पहले ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, यहां भी वही लाजवाब क्वेश्चन। सेलेक्ट कीजिएगा, क्रेडिबिलिटी आपकी है 100%, एकदम कंपटीशन कंपीट। ये सब इतने मामूली क्वेश्चंस नहीं है सर, ये सारा मिक्स है सर, चले गए दिमाग में। जब कभी भी डायमेंशनली इक्वल डायमेंशन हो, डायमेंशनली इक्वल फॉर्मूला हो, सबको मिक्स करेंगे। जिसका जिसका डायमेंशन आपस में बराबर है, सब फिजिकल क्वांटिटी को आपस में मिक्स करेंगे, आंसर मिल जाएगा। मैंने पहले क्वेश्चन में भी दिया, ये दूसरे क्वेश्चन में भी दिया, और लगातार एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो फिर आप पीछे ना हटें। क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा। पहले ध्यान से देखें कि सर ये क्या है, आई करंट, भी वेलोसिटी तो हो नहीं सकता, पोटेंशियल वोल्ट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सर तो भी और आई है कंफर्म, ये तो दिमाग में आ रहा है कहां से उठा के लाना है। और म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन कहां है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट का रिलेशन कहां मिलता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तैयारी कर रहे हो सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तो फॉर्मूला लिखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में स्पीड ऑफ लाइट का 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर, एकदम 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 हो गया इंटर रिलेशनशिप, ये पहला लेके आ गया। अब बताओ, जब ये दोनों सी से जुट गया तो भी आई भी सी से जुटा होगा, इंटर रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप इंटर रिलेशनशिप। तो सर सी भी और आई कैसे बनेगा, कैसे बनेगा? हाँ, सी बराबर पढ़े होंगे आप, नोट कर लीजिए, 3-4 फॉर्मूला नोट कर लीजिए।
C बराबर स्पीड ऑफ लाइट वेक्टर E क्रॉस B होता है, पढ़े हैं। C बराबर एक क्रॉस फील्ड होता है, क्रॉस्ड फील्ड E बाय बी भी होता है। बहुत सुंदर सर, नोट किया जाए, खत्म सर। अब E पोटेंशियल में कन्वर्ट करो, एकदम रिलेशनशिप बनाते जाना। E बराबर माइनस डी वी बाय डी आर होता है, एकदम सही बात। माइनस से कोई मतलब नहीं है डायमेंशन को, E बराबर डी से कोई मतलब नहीं, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं। V आ गया V और R हो गया दूरी, तो V बाय L करो, काम खत्म। आगे B का बताया जाए। B का L के साथ में जोड़ना होगा, I के साथ जोड़ना होगा, L के साथ, I के साथ, और सर क्या म्यू नॉट के साथ। कहाँ में मिलेगा सर? सर एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ याद कर लेना। एम्पियर सर्किटल B डॉट कितना होता है? DL होता है सर। गजब गजब सर, म्यू नॉट NI बोला गया। हमने जानते हैं क्या है, खाली फार्मूला, केवल फार्मूला याद करना। इस चैप्टर में केवल फार्मूला कमांड करना, पूरे बुक का जो मैं दे चुका हूँ नोट करना। 15-16 पेज दिया है मैंने टोटल बुक का टेलीग्राम में। B लिखा जाए, डॉट से कोई मतलब नहीं है, L लिखा जाए। म्यू नॉट ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न है, कोई मतलब नहीं है, I से मतलब था I ले लिया सर। B लिखा जाए, अब म्यू नॉट आया, I आया, L आया। नोट कर लेना भैया मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। 1 2 3 4 5 फार्मूला, गजब इंटर रिलेशनशिप आपस में बनाने का। जब जब सिमिलर सिमिलर आवेगा आपस में रिलेशन बनेगा, सिमिलर सिमिलर आपस में रिलेशन बनेगा, सिमिलर 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 आपस में रिलेशन बनेगा। हाँ सर, C बराबर E कितना है? B बाय L है। B कितना है? म्यू नॉट I बाय L है। LL कैंसिल हो गया। C बराबर, यहाँ B है साहब, तो B आया बाय I आ गया, हमको V बाय I ही लाना है। V बाय I ठीक है, आ गया एकदम आराम से। यहाँ कितना हुआ? म्यू नॉट आ गया, तो C म्यू नॉट याद कर लो, V बाय I, C म्यू नॉट V बाय I। सर यहाँ पे V बाय I है, यहाँ से देख लो V बाय I आया, तो ज़रा सा चेक कर लो क्या आएगा। V बाय I को इधर भेजो, V बाय I का होल स्क्वायर आ जाएगा, एकदम सही बात। V यहाँ रखा, I यहाँ रखा, V बाय I आ रहा है। यहाँ कितना होगा साहब? म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, याद कर लो दिमाग से। V बाय I बराबर चेक कर लेता हूँ, V बाय I का होल स्क्वायर और म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ किया, म्यू नॉट यहीं पर है। देखो तो यहाँ क्या होगा सर? C को बदल दीजिए आप, C को बदल दीजिए। C का वैल्यू कितना है, इसको यूज करो तो देखो, C 1 बाय आएगा, म्यू नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, रूट अंडर I इंटू कितना है? म्यू नॉट है, बराबर कितना है? V बाय I। कितना हुआ? जल्दी जल्दी, ये आपका क्या हुआ? रूट म्यू नॉट आएगा, I इंटू रूट म्यू नॉट आएगा। गजब सर, म्यू नॉट अलग कर दीजिए रूट से, और एप्सिलॉन नॉट रूट से अलग कर दीजिए। यहाँ क्या हुआ सर? म्यू नॉट कैंसिल आ गया, बराबर कितना आया? V बाय I आया। V बाय I कितना आया? म्यू नॉट आया, बाय कितना? एप्सिलॉन नॉट रूट आया, बराबर कितना है? V बाय I है। V बाय I का होल स्क्वायर चेक कर लो, V बाय I का होल स्क्वायर चेक कर लो, बराबर कितना आया सर? म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आया। चलो मेरे साथ बोलो, C इक्वल टू कितना होगा? याद करो मेरे साथ, वेक्टर E क्रॉस B। C बराबर कितना होगा? 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। C बराबर कितना होगा? E बाय B होगा, एकदम सही बात। E बराबर कितना होगा? माइनस dV बाय dr होगा, सब जान रहे हो। E बराबर कितना होगा? V बाय L होगा। B बराबर कितना? एम्पियर से क्या होगा? B डॉट DL बराबर म्यू नॉट इंटू NI हुआ। B बराबर वैल्यू यहाँ निकला है, समझ लो। अब इसके बाद लास्ट में V बाय I क्या होगा? म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। V बाय I का होल स्क्वायर निकला है, म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। खत्म। इतना कहानी जानने के बाद ये इंटर रिलेशनशिप है। अब चेक करो, चेक किया सर? V बाय I का होल स्क्वायर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, पहला करेक्ट, करेक्ट। अब सेकंड नंबर आ जाओ, सेकंड नंबर चेक कर, कुछ भी हटाना मत, जरूरत पड़ेगा तो नोट कर लेंगे कहाँ से जरूरत पड़ेगा। देखो यहाँ से एकदम आराम से,
बी नंबर देखो तो चेक करके सर वी बाय आई प्ले कीजिए, कहा कि वी बाय आई आपका आया हुआ है, वी बाय आई बराबर आर यहाँ लिख सकते हो, रेजिस्टेंस रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए। सर वी बाय आई कभी भी रूट अंडर एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट है यहाँ, बाय म्यू नॉट है बराबर वी बाय आई। आपका कैलकुलेशन में आया है वी बाय आई बराबर रूट अंडर है, यहाँ रूट अंडर नहीं है, बी कैंसिल करो, खत्म। सर सी नंबर देखिए तो मज़ेदार बात, सी नंबर देखिए, अब ठीक से बनाइएगा, सारा फार्मूला को कमांड कीजिएगा लिख लिख करके। सर वी बाय आई प्ले कर दिया जाए, हाँ सर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू सी होगा सर। सर ये वी बाय आई आ चुका है, रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, तो सर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट कीजिए ना सी को, सी आपको दिया हुआ है, कन्वर्ट कर दिया जाए, क्या होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, सी का वैल्यू कितना होगा 1 बाय ऊपर जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है, बराबर कितना होगा वी बाय आई। इसको देख लीजिए, दिखाई शायद पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा, ये तो मेरे को डाउट है, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फार्मूला आपका यूज नहीं होगा, हटाइए अब, यहाँ से नोट कर लीजिए। सर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है, सी का वैल्यू ये आया 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, खत्म, बराबर कितना हुआ वी बाय आई। इसको रखा, इसको रखा, इसको रखा, देखिए तो क्या होगा, इसको रूट से अलग कीजिए तो म्यू नॉट, इसको अलग कीजिए रूट से एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या होगा रूट एप्सिलॉन नॉट गुना रूट एप्सिलॉन नॉट बराबर वी बाय आई। क्या कटा भैया सर एप्सिलॉन नॉट एक कट गया सर, रूट वाला बच गया, क्या बच गया सर, एकदम बच गया सर, एकदम बच गया। इसको हटाइए, इसको भी हटाइए, कोई तकलीफ नहीं होगा। यहाँ क्या हुआ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा रूट अंडर, ये बच गया, बराबर कितना है वी बाय आई। आया या नहीं आया, एकदम आया सर, वी बाय आई बराबर रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एकदम आया हुआ। इसका मतलब इस फॉर्मूला को ये जो आया है वी बाय आई बराबर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट सी, यहीं से ना आया है, वी बाय आई इधर भेजा, इसको इधर भेजा, यही फॉर्मूला था ना, यही फॉर्मूला को डिराइव करते करते यहाँ लाया हो, ये तो यहाँ से यहाँ मैच कर गया, ये करेक्ट है सर, क्लियर, एकदम सही बात। अब इस फॉर्मूला का देखो, मिटाता हूँ यहाँ, इस फॉर्मूला का देखो, डी नंबर देखो, केवल वैल्यू रखना है और कुछ नहीं, आप निकाल सकते हो फटाफट। सर म्यू नॉट वी बाय आई प्ले कर दिए, इसमें वी बाय आई कर दीजिए, वी बाय आई हो गया बराबर, यहाँ कितना होगा म्यू नॉट है सर, सी है सर, बाय एप्सिलॉन नॉट है सर, एकदम सही बात। सी को रख दीजिए क्योंकि वी बाय आई म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के टर्म में है, सी को हटाइए, म्यू नॉट हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ कितना हो 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर बराबर कितना होगा वी बाय आई। अरे सर ये एप्सिलॉन नॉट तो हाफ और एप्सिलॉन नॉट 1 3/2 आ जाएगा, यहाँ 3/2 कहाँ है सर, वी बाय आई बराबर रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, कहाँ आया 3/2 थोड़ी है, रूट अंडर है, हाफ है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, मल्टीपल चॉइस है, ये भी सही हो गया सर। अब देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ये मेरे देने का मतलब ये नहीं है, देने का मतलब है कि हम इंटर रिलेशनशिप पढ़ा रहे हैं, एडवांस 2015 का क्वेश्चन है जो आप नीट में तैयारी करवा रहा हूँ। ये बात नहीं है सर कि एडवांस देख करके पैर हाथ फूलना शुरू हो गया। सर जी आपको तो सारा फार्मूला आ रहा है, फार्मूले का इंटर रिलेशनशिप देखना है, इसमें समझना क्या है कि क्या चीज़ है नहीं है, केवल फार्मूला बैठाना है और फटाफट फटाफट आपको बना देना है, सबको एक दूसरे से मिला देना है। केवल वी बाय आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, वी बाय आई के साथ मैच कर देना स्क्वायर कर कर, वी बाय आई करना है, वी बाय आई करना है, वी बाय आई करना है, वी बाय आई कॉमन है, एकदम सही बात। अब यहाँ तक आने के बाद कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक क्वेश्चन और है जिसको इसमें मैं अटैच कर दिया, उसको देखो, उसको देखो कैसा क्वेश्चन है, वो एकदम इजी है, AIPMT का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन दिया मैंने, आसान क्वेश्चन हो AIPMT का, क्लियर। देखो यहाँ हमारे साथ डायरेक्ट फॉर्मूला इसका बता दो, ये भूल जाता है लड़का। सर C बराबर 1 बाय
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, टेलीग्राम में दे चुका हूँ। C बराबर वेक्टर E क्रॉस B, टेलीग्राम में दे चुका हूँ। C बराबर क्रॉस फील्ड E बाय B, एकदम सही बात। E बराबर माइनस dV बाय dr V बाय L, एकदम सही बात। यहां तक आ गया। B डॉट dl एम्पियर सर्किट लॉ, म्यू नॉट NI आया, N हटा दीजिएगा, यहां N से कोई मतलब नहीं है, B और L कर दीजिएगा, निकल जाएगा। इतना ही फॉर्मूले का तो यूज है। V बाय I बराबर यहाँ पे मेरे समझ से आया है रूट अंडर म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आया है, जिसको आप रेजिस्टेंस के रूप में भी लिख सकते हो। बस V बाय C का यूज कर लेना, इस रूप में कन्वर्ट कर देना, चेक कर लेना, यहाँ तो चेक हो जाएगा। C को लिख देना, इस रूप में कन्वर्ट कर लेना, C को रख करके, C को यहाँ भी रख करके इसको रखना, चेक हो जाएगा। C को ये फार्मूला रखना, चेक हो जाएगा। क्यों? हम सारे फार्मूला को एक कॉमन फार्मूला में लेके आए, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसलिए जहाँ जहाँ C है C को कन्वर्ट कर देना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इतना ही तो बात है, और कुछ नहीं है। ठीक, चलिए